नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इसमें परसेंटेज। आप सभी का फिर से एक बार परसेंटेज में स्वागत है और ये हमारी चौथी या पांचवी क्लास है। मैं आशा करता हूँ जितनी भी क्लासें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक अक्षर आपको समझ में आ रहा होगा और आज भी हम बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक एक क्वेश्चंस और एक एक अक्षर समझ में आए। तो कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताओ। कल लास्ट टाइप हमने पढ़ लिया था। आप देखो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आएगा बेटा? टाइप चेंज करो, टाइप। अब देखो टाइप जो आएगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज में मेंसुरेशन का आता है। किसका आता है? मेंसुरेशन का आता है। मेंसुरेशन का आता है कुछ क्वेश्चंस। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का आता है। क्षेत्रमिति का आप कहेगा सर आयत के क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो जाता है, उसकी लंबाई में इतना कमी हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, क्वेश्चन लिखें। एक आयत की चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए। एक आयत की चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए। एक आयत की चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल को 20% बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आयत की चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सभी का? क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ क्या? सावन, आज आप देखना, आज हम बरसात करेंगे, समझ रहे हो ना? ज्ञान की बरसात करेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। फोकस ओनली बोर्ड, सबका ध्यान कहाँ हो? बोर्ड पर होना चाहिए। तो सर कुछ नहीं है, हमने टफ चीजें बना ली हैं, कुछ नहीं है। हमको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल हम पढ़ के आए हैं ना बेटा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल भाई तभी तो रख पाएंगे हम वैल्यू को। क्या होता है? जल्दी से बताएं। L इंटू क्या होता है? L इंटू ठीक, क्या होता है बेटा? L इंटू क्या होता है? B होता है। यही होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, जल्दी से बताएं। आयत की लंबाई कितना बढ़ जाती है कि चौड़ाई बढ़ रहा है? चौड़ाई बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50%। सर चौड़ाई पहले कितना होगा? 100 होगा। जो भी नया है वो समझ लें। सावन, आप एक बात बताएं, जो भी चीजें होता है 100% होता है ना। आप कितना हो अपना? 100%। भाई ये बोतल है मेरे पास, कितना है अपने आप में? 100%। भाई इसका कैप निकाल लिया मैंने, तो बताओ घटेगा तो किस में घटेगा? इस 100% में से ही घटेगा। ये कैप भी लगा दिया और इस पर ये लगा दिया, तो बढ़ेगा जो क्या होगा? 100% में। जो भी होगा वो 100% में ही होगा। क्या होगा बेटा? 100% में ही होगा। तो क्या भाई जल्दी से बताएं कितना? सर पहले चौड़ाई कितनी होगी? 100 होगा।
100 होगा, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, तो भाई कितना हो जाएगा 150 सर। घटता तो 100 में से घटाते, यहां पर क्या लगा है गुणा, और हमसे क्या बोला उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाता है 20% का। तो देखो क्षेत्रफल ए रहा बेटा, कितना क्षेत्रफल भी सर पहले 100 होगा, अब कितना 20% का वृद्धि हो गया, तो हमने क्या कर दिया कितना हो गया 120 हो गया। और लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई को x% मान लो, x% माना, देखो परसेंट माना, तो जब मैंने परसेंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अभी अभी आपको बताया था, रोज बताता हूं आते ही, क्या जब परसेंट हटाते हैं तो बेटा अपॉन में क्या आता है 100 आता है। क्या आता है विजय 100 आता है। तो देखो जो कट रहा है उसे काट लो बेटा, जो कट रहा है ना उसे काट लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सर ये भी कट रहा है क्या कहीं, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिया 5 दूना, बराबर में चीजें कट जाती हैं ऊपर ऊपर के, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 40 बार। सर यहाँ क्या बचा 40, यहाँ क्या बचा x बट्टे में कितना 2, कुछ नहीं होता सर, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 80। अब 80 क्या आंसर आ गया, नहीं आया, कि सर ये भी तो अपने आप में 100% था, 100% से कितना कम आया है 20 कम आया है। तो देखो 100 माइनस करूंगा बेटा, इसमें से 100 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, किसका माइनस का 20, तो उसकी लंबाई में क्या होगा, क्या होगा कमी होगा, कितने का 20% का। विजय क्या होगा बेटा कमी होगा, कितने का 20% का कमी। ये माइनस लिख के नहीं मिलेगा, जब भी क्या कहते हैं, देखो बेटा एक बात बता दो आपको, आप नए हो, जब भी माइनस में आंसर आता है तो क्या दर्शाता है कमी को दर्शाता है, और जब भी प्लस में आएगा तो क्या करेंगे वृद्धि को दर्शाता है। तो हमने पता लगा लिया ना सर, माइनस में आंसर आया है तो ये किसको दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है बेटा कमी को। तो एक यहाँ पर माइनस का ऐसे आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन में 20% की कमी, तो दैट इज द आंसर। किसी को कोई समस्या, विजय समस्या आपको किसी को आपको समझ में आया, एक एक चीज समझ में आया, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम बीच में से बैठे हुए हैं, नहीं तो छाप लो जल्दी से, फिर जल्दी से छापो, छपाई मशीन। छाप लिया ना। अब देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ भी निकलवाएगा तो इतना तो समझ पैदा हो गया होगा कि सर हम कोई भी चीज निकाल देंगे। अगर देखो तुमसे यहाँ पर एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुमको क्या दिया होगा लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, एल और बी दिया होगा। अगर हमसे पूछा है लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 3 वैल्यू हैं, 3 में से कोई ना कोई आपको 2 देगा, 1 निकलवाएगा। तो निकाल दोगे सभी लोग, भाई निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, तो दूसरा क्वेश्चन इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। जो कहेगा भाई लंबाई को बढ़ा रहा है घटा रहा है तो लंबाई के साथ में करेंगे, और जो क्या कहते हैं चौड़ाई के साथ में कर रहा है चौड़ाई के साथ में करेंगे। यानी कहने का मतलब 2 वैल्यू हमको दिया होगा और 1 हमको ज्ञात करवाएगा, तो निकाल दोगे ना। तो फिर आगे बढ़े, छाप लिया सभी ने, तैयार हो तो लिखो क्वेश्चन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आंसर निकाल सकते हो क्या, कराएं फिर। देखो इधर देखो, सभी लोग इधर देखना, क्वेश्चन लिख लिया, 1 2 हम कराते फिर आप करते जाना।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन लिखा। तो देखो वर्ग का भाई एरिया क्या होता है सर? हम जो एरिया जो क्षेत्रफल पढ़ के आए थे, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश हम समझते हैं ना। तो वर्ग का एरिया क्या होता है बेटा? भुजा का वर्ग ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो एक बात बताना, कितनी भुजाएं भाई? इस ए को क्या मैं ए इंटू ए नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप लोग बताओगे तभी तो लिखूंगा मैं, वरना हम नहीं लिखेंगे। हमने कल भी बताया था क्या क्या कि आप ही बताएं तो ही लिखेंगे, आप मना करोगे तो नहीं लिखेंगे भाई। सरकार किसकी? तो आपकी है ना। आप जनमत करोगे तभी तो हम उस चीज को कर पाएंगे। लिख सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या? पप्पू मौर्य। तो देखो पप्पू जी देखना यहाँ पर, या ए इंटू ए कहूँ या ए स्क्वायर कहूँ, बात तो एक ही है। सावन जी, विजय, है कि नहीं? तो देखो हमसे क्या बोला कि प्रत्येक भुजा को, कितने को? प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा रहा है? 12% बढ़ा रहा है। तो प्रत्येक भुजा पहले कितना होगा सर? अपने आप में 100% होगा। तो कितना? 112 हो गया भाई। कितना? ये भी अपने आप में 100% होगा, तो 112 हो गया। अब पूछा हमसे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई क्षेत्रफल को क्या मान लो मैं? x मान लो, x% मान लेता हूं। x%, जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा बेटा? परसेंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा? बट्टे में क्या क्या सावन? 100। आप ऐसा ना समझें कि सर हमने क्लास छोड़ दी है, एक दो क्लास निकल गई हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। देखो पहला क्वेश्चन कराया, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं फील हुआ कि सर हम आज आए हैं, न्यू है, टॉपिक निकल गया? नहीं, जहाँ से बैठोगे ना वहाँ से 100% समझ में आएगा। देखो जो बोला हमने वो कर दिया। आप करें, युद्ध लड़े इनसे, काटा पीटी करते हैं भाई, काटा पीटी करते हैं। देखो किस वाले से कर लें? इस वाले से करते हैं, काटा पीटी करते हैं। सर 2 0 से 2 0। अब सर आप कुछ कट रहा है क्या? अभी काट लेते हैं। कितनी बार काट लेते हैं? 56। कितनी बार बेटा? 50 बार। इसे भी 56 2 से काटो तो कितनी बार? 25 बार। यही है ना? या मत काटो तो डायरेक्ट दो अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। अब काट लिया है तो काट लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा? x बचा। 56 का वर्ग बताए थे कल, कितना? 31 36, यही बताया था ना? 31 36 बताया था कि नहीं? 31 36। अब देखो 31 36 बट्टे कितना? 25। सर 100 तो हमको वहाँ भी माइनस करना है। इसे कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट मैं 100 माइनस कर सकता हूँ? वहाँ करूँ या यहाँ करूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई। करना तो हमको वो है, कोई चीज़ पहले कर लेते हैं, कोई बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 घटा देते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे मत करना, ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस कर लिया भाई। एलसीएम लिया, कितना आया सर? 25। कितना हो गया? 31 36 माइनस का कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना बचेगा? 636। 636 बट्टे कितना? 25। तो कितना बेटा? 25 दूना 50, बचा कितना? 13। तो कितना हो गया? 136 हो गया। 25 पहिया 125, कितना? 125। कितना बचा? 11। 110, 25 चौक 100 और 25 चौक 100। तो कितना हो गया? 25.44 का सर क्या हो गया? परसेंट का। ये किस में आया भाई? आंसर तो प्लस में आया है ना। तो क्या आएगा? प्लस किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन सर ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन कहीं ऐसा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है? कैलकुलेट ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो ऐसे हम नहीं करें तो फिर ऐसे छापना। देखो कैलकुलेशन अच्छा होना भी बहुत अच्छी बात है। क्या पता कहाँ फंस गए हम,
सिंपल सिंपल के तरीके में देखो, मत काटो इसको, इधर देखना, 112/100 था, 112/100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 112 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताएं। नहीं पता, निकालो जल्दी से भाई 112 का वर्ग। हम बताते हैं, एक ट्रिक बताए थे ना, क्या बताए थे, इन दोनों 112 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 22 दूना 44, 11 का 121 04, कितना 44, एक अंक छोड़ के पीछे लगा दो, कितना 4 4 5, कितना हो जाएगा 12, इतना आएगा 12,544, यही वर्ग निकल के आएगा ना, यही आएगा। कि सर कैसे आ गया, विजय आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, वर्ग निकालना, वर्ग निकाल दिया हमने तो 112 मल्टीप्लाई का हमने वर्ग निकाला है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि आया सर कैसे वर्ग निकालते हैं। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12,544, इन दोनों का गुणा करोगे, बट्टे में क्या है, और बचपन से पढ़ते आए हैं क्या सर, 2 जीरो लगा दो, जितने जीरो है नीचे उतना अंक के पीछे 1 पॉइंट, देखो 1 2 हटा दो तो कितना लिख सकता हूँ इसको, 125.44, कितना बेटा 125.44 लिख सकता हूँ। क्या कर दूंगा यहाँ पर 100 माइनस, तो कितना 25.44, किसमें प्लस में आंसर आया है तो परसेंट का क्या दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा। कैलकुलेशन ये सिंपल हो गया ना, डायरेक्ट हो गया, दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया विजय, आया समझ में बेटा, आपके सभी के समझ में आया ना, आपके समझ में, आज आप नए हो, नए हो आज, अच्छा एक दिन आए थे, ठीक है कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना, पूरा समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, तो छाप लो। देखो कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करो कि टेबल 1 से 20 तक तो पूरा याद होना ही चाहिए, कोशिश करो तो 40 तक कर लो, कितना भी है, वर्ग हमको अच्छा याद होना चाहिए, क्यूब हमको अच्छा याद होना चाहिए, और ये सब चीज़ें हम करा रहे हैं ना, कुछ ना हुआ करे तो देखो एक चीज़ किया करो, रास्ते में आते जाते हैं ना हम, लगभग सभी 10-15 मिनट में पहुंचते हैं, तो एक टेबल तो याद ही करते जाया करो रास्ते में। मैथ के अंदर हीरो कौन, जिसका कैलकुलेशन अच्छा, वो मैथ का हीरो। भाई कैलकुलेशन ही तो सब कहते हैं मैथ है वो, बताओ मैथ में 4-5 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ करते हैं, देखो ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, यानी हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग, और बेटा एलसीएम, और हमको भिन्न पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ करते हैं। 6 चीज़ों से लोगों को डर लगता है, ये कहते हैं मैथ वो बना दिया, भूत बना दिया है। 6 चीज़ों के अलावा मैं मानता हूँ कोई चीज़ नहीं है। भाई कोई चीज़ है, यही चीज़ें तो करते हैं। अब उसमें भी टीचर घुमाता रहता है, बेटा ये मैथ है, ये मैथ है, कुछ नहीं है मैथ, हम भी यही कर रहे हैं, जोड़ गुणा भाग काटना पीटना सब आना चाहिए बस, और मैथ आ गया कि नहीं। छाप लिया ना ये क्वेश्चन, तो समझ में आया सभी के समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कर दोगे ऐसा, आप देखो एक क्वेश्चन और बोलते हैं, अब आप लोग करना, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से भैया आंसर निकालो, जो आंसर लेके आएगा ना उसे 25 पैसे वाला एक टॉफी देंगे, ठीक है ना,
बचपन में भी तो सभी ऐसा ही किया करते थे घर वाले, बेटा पढ़ ले। कितने का? 20% का वृद्धि। और किसी का 20% का वृद्धि इज द करेक्ट आंसर। नाम आपका क्या है बेटा? ललिता चौहान इज द करेक्ट आंसर। आपका तो चॉकलेट पक्का हो गया ना? जब ले लेना, इकट्ठा ले लेना, महीने काउंट करते रहा करो कि सर इतना चॉकलेट हो गया हमारा, लिख लिया करो ना। अब भाई हमने 25 पैसे का कहा है, अब 25 पैसा जब 1 रुपया कर लोगे ना तो 25 से 4 चॉकलेट का तो 1 रुपये की अब चॉकलेट। अब तो गए जमाने ना 25 पैसे वाले, अभी मिलती है तो 25 पैसे चलते नहीं है ना अभी। भाई आया आंसर? आया? नहीं आया तो इधर देखो, इधर देखो, पेन कॉपी बंद करो, सभी लोग पेन कॉपी बंद करो जल्दी से, इधर देखना, फोकस करना, हम समझाते हैं। कब तक नहीं आएगा? आज नहीं कर नहीं, लेकिन परसों तो हम आंसर निकाल लेंगे। इधर देखो सर, पहले सबसे पहले वर्ग का एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अभी अभी आपने इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा। अब हमसे बोला वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया में कितना वृद्धि हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है? 44% हो जाता है। तो सर पहले कितना होगा? 100 होगा। कितना वृद्धि हो गया? तो कितना हो गया? 144। सावन जी 144। हमसे पूछा उसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई भुजा पर क्या पड़ेगा? तो भुजा देखो सर दोनों सेम सेम दिख रही है ना, तो दोनों को x% मान लो। भाई x% हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आएगा? बट्टे में। ये ऐसे ही इसमें करूंगा, भाई इसे x% माना, परसेंट हटाया तो नीचे 100 आएगा। सर जो कट रहा है उसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो देखो यहाँ पर कितना बचा बेटा? 144 बचा, कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। ये x स्क्वायर बट्टे में कितना? 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना बेटा? x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 14,400। भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 जीरो सीधा रख दिया ना मैंने। यहाँ पर कितना? 14,400। आपको एक बात पता होगी, बचपन से ही पता होगा, अगर किसी संख्या पे से क्या बेटा वर्ग हटता है तो सामने वाले पर क्या चढ़ जाता है? क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 14,400 किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। अब हमको एक चीज और पता है, सर ये वर्ग निकालने में इसका क्या लेंगे? वर्गमूल डायरेक्ट ले लोगे ना। वर्ग में कितने का जोड़ा होता है? स्क्वायर में कितने का जोड़ा होता है? 2 का जोड़ा होता है। तो सर ये तो 12 का वर्ग है, ये तो सबको पता है ना, सभी को पता है। आपको पता है कि 12 का वर्ग है। 144 कितने का होता है? 12 का। और सर 2 का जोड़ा बनता है तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकाल लो तो कितना हो गया? 120। और 120 में से कितना माइनस करूंगा? 100। तो बेटा कितना प्लस का आ रहा है ना? प्लस का क्या आ रहा है? 20%। जब 20% प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? वृद्धि होगा। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 20% का वृद्धि। दैट इज द आंसर। किसी को कोई समस्या? विजय साहब? नहीं? सावन? आपने क्या नाम बताया था आपका? पप्पू। पप्पू जी आपको कोई समस्या? ऐसा कोई जिसको कोई समस्या हो? अच्छा आपकी शादी हो चुकी है। हस्बैंड जी क्या करते हैं? क्या? अच्छा वाह, टीचर हैं, फिर तो बहुत अच्छा। छाप लो जल्दी से। समझ में आया ना? ऐसा तो किसी को फील नहीं हो रहा कि सर आज हमारा फर्स्ट क्लास है? किसी को हो तो नहीं रहा? आगे बढ़े। आज प्रकाश वगैरह ये कहाँ चले गए सब लोग? अच्छा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी बात पर कर दोगे, कोई भी वर्ग पर आएगा कर दोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब देखो एक और चीज हम बताएं, यहाँ इसमें एक और जादू करते हैं। हमने एक क्लब मेथड बताया था आपको। क्या बताया था?
क्लब मेथड बताया था कि नहीं बताया था बेटा? इस चीज को लिख लें, जो भी नए आए हैं वो लिख लें। क्लब क्या होता है? क्लब क्या होता है? क्या? a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये बताया था। या मैं कहूँ x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, कुछ भी कहूँ बात तो एक ही है ना भाई, बात एक ही है ना। इस क्लब मेथड होता है, इसे छाप लें आप लोग, जो भी नए हैं वो छाप लें जल्दी से इसको। सर एक क्लब मेथड क्या होता है? अब ए का मतलब बेटा फर्स्ट वाला संख्या, क्या? फर्स्ट वाला संख्या। लेकिन इनका यूज होगा अभी जो क्वेश्चन में करेंगे ना, इसे छाप ले, हम करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। जिसने पहले लिख लिया है वो तो क्या कहते हैं, लिखा ही रहने दो, और जो नया आया है वो लिख लो। अब लिखो एक वृत्त की त्रिज्या में, लिखो एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन लिखा सभी ने? आप देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखना सभी लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला चीजें हैं। इधर देखो, कोई भी बेटा बात मत करो। हम पता है अपना जो सहेलीपना होता है, ये सारा चीज हम अपने घर पे निभाएंगे ना। कोचिंग किसके लिए होती है? पढ़ने के लिए। हम पढ़ेंगे ना, बातें करेंगे, नंबर ले लो भाई। ज्यादा लगाव है तो क्या कर, नंबर ले लो, चलो फोन पे बतिया लेंगे। ऐसा ही है ना। पढ़ते समय ओनली पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तो भाई बताएं जल्दी से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? आप बताएं क्या होता है, सभी जल्दी से बताओ। क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर हमसे ये पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इधर देखो, इस सर पाई का क्या करें हम? पाई का क्या करें? भूल जाओ, क्योंकि हमको दो चीजों, हमसे क्वेश्चन में किस किस के बारे में बोला है? त्रिज्या और क्षेत्रफल के बारे में। पाई के बारे में कुछ बोला तो नहीं है। पाई क्या होता है बेटा? कॉमन होता है। अब एक बात बताना, हम बताते हैं, देखो समझ जाओगे। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, सपोज दैट ये क्या है हमारा? बोतल है। ये हमारा क्या है? वृत्त है। वृत्त है। इसका पहले कोई एक एरिया होगा, 100% होगा। होगा कि नहीं? पाई तो तब भी होगा, होगा पाई तब भी होगा। पाई का वैल्यू पहले भी निकाला होगा हमने। अब जब त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं ना, तब भी तो पाई का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, साथ में निकाल रहे हैं कि नहीं? तो पाई का वैल्यू तो दोनों बार कॉमन हुआ, तो जब मैं घटाऊंगा तो एक दूसरे से कट जाएगा कि नहीं? जो भी होगा किसमें होगा? जो भी होगा किसमें होगा? सावन किसमें होगा? सर त्रिज्या में होगा। जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना क्षेत्रफल बढ़ेगा। सीधा सा बात है ना। पाई तो दोनों कंडीशन में सेम होगा ना, कि वहां अलग से तो यूज नहीं करोगे। सर यहाँ 22/7 लिख रहे हो तो वहां 44/7 लिखो, नहीं करोगे ना। तो कहने का मतलब जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा। जितना त्रिज्या कम होगा उतना क्षेत्रफल कम होगा। सारा खेल किसका है? रेडियस का है ना, त्रिज्या का है। तो हम इस समय इसको भूल जाएं, थोड़ा भूलना ही बेहतर है। मैंने बताया था कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना ही बेहतर होता है। अब भूलना किस चीज को बेहतर होता है हम बताते हैं। एक प्रेमी को भूलना बेहतर ही तो है। जरूरी नहीं कि प्रेमी क्या कहते हैं, प्रेयसी हो हमारी, समझते हैं ना।
प्यार तो क्या कहते हैं, किसी से भी हो सकता है भाई। हम एक स्टूडेंट और छात्र का भी तो प्रेम होता है आपस में, होता है कि नहीं? देखना, किसी हर स्टूडेंट के प्रति लगाव होता है, किसी के प्रति ज़्यादा होता है, किसी के प्रति कम होता है ना। लेकिन हम ऐसे, हम तो सबको क्या कहते हैं, एक नज़र से देखते हैं, समान तरीके से। इधर देखो तो भाई, पाई को हम भूल गए तो क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बचा कि नहीं पप्पू? तो देखो बेटा, आर स्क्वायर को क्या मैं आर इंटू आर नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो। अब हमसे क्या बोला, त्रिज्या में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाता है? 25% का। तो पहले कितना होगा, 100 होगा। अब कितना, 125। पहले कितना होगा, 100 होगा। अब कितना हो गया, 125। फर्क किस पर पड़ रहा है? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर क्षेत्रफल को हमने कितना मान लिया, x% माना। क्या माना बेटा, x% माना। परसेंट हटाया तो बट्टे में कितना, 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काटोगे, मत काटो, हम दो क्या कहते हैं पॉइंट रख देंगे वहां पर। 125 का वर्ग कितना होता है, कोई बताएगा? 5 का वर्ग 13 12 कितना होता है, जल्दी से बताएं। 156, 15,625। ये किसका वर्ग हो गया भाई? 125 से 125 का मल्टीप्लाई करोगे ना पप्पू, तो कितना आएगा बेटा, 15,625 आएगा। सारा चीज हम आपको भी बताएंगे ना, मना तो नहीं किया। मैंने एक ही बात कही थी कि क्या हुआ, हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, गिड़गिड़ाए तो नहीं, किसी से भीख तो नहीं मांगी। हार हार करके तुम्ही से एक दिन जीतना सीखेंगे और जीत हमारी होगी। आपको तो हमसे जीतना है ना। अभी हारो तो क्या, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं निकालने का, फिर भी बताएंगे आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, चलते चलते किसी मोड़ पर फिर मिल जाएंगे। तो देखो इधर देखो, बट्टे में बेटा कितना, 100 हो गया। अब बताओ, इनको यहां से 2 जीरो हटाऊंगा तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर देखो कितना, 15, देखो 2 हट गया कि नहीं, 100। भाई ये 2 जीरो यहां से हटाया, यहां पर 2 अच्छा छोड़ के क्या लगा दिया मैंने, दशमलव लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया, 156.25। किसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 100 माइनस कर दिया, तो कितना बेटा, 56.25। आंसर किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, वृद्धि में। क्या बेटा, प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि। माइनस का आता तो कमी होता। तो 56.25 दैट इज द आंसर। किसी को कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या? कहां खोए हुए, लग रहा है किसी गहन चिंतन में हो। क्या नाम है आपका? सलोनी। आगे क्या, पाटीदार, उपाध्याय। अच्छा, होता है कभी कभी हम खो जाते हैं। अरे मैथ में खो जाओगे एक दिन, हम आपको क्या कहते हैं, अच्छा प्रॉमिस करते हैं एक दिन आप मैथ में खो जाओगे, लगने लगेगा। छापो छापो बेटा। कितना होगा, 56.25% का वृद्धि होगा। आप देखो सर, एक चीज और बताए थे आप, अभी अभी एक क्या कहते हैं क्लब लिखवाया था, उसका यूज कब करेंगे, जब लिखवा दिया है तो। ये तो एक किया था, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो क्लब कब करेंगे बेटा, जब हमने पहले भी बताया था, कब, जब हमने बता रहे थे खपत मूल्य के बारे में सारा चीज बता रहे थे। क्लब कब लगता है, देखो दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लब कब लग सकता है, देखो ये वाला वैल्यू पूछा हो और यहाँ पर कोई 2 वैल्यू दी हो आगे वाली, तभी तो लगता है ना। तो 2 वैल्यू क्या दिया है, आर 2 वैल्यू दिया है,
2 बार दिया है सर, तो यानी ए का मतलब फर्स्ट और बी का मतलब सेकंड। तो देखो डायरेक्ट लगाते हैं सर 25, दूसरा वाला भी 25, ए भी हो गया, ए भी हो गया ना 7। इधर देखो ए इंटू बी, तो 25 इंटू अपॉन में क्या था 100 था। इधर देखो कितना हो गया 25 25 50 प्लस कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 625 बट्टे में कितना 100। तो आगे देखो कितना हो जाएगा 50 बेटा प्लस ये क्या कहते हैं, यहाँ से इसका भाग लगाऊंगा तो 2 अक्षर छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। क्या बेटा पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.25। तो बेटा कितना, इनको जोड़ोगे तो 56.25। कितना 56.25। आंसर किस में आया है प्लस में आया है। तो क्या होगा 56.25% का वृद्धि होगा। क्या होगा वृद्धि। दैट इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर आएगा यहां से, ना तो हमको 100 घटाना ना कुछ करना। समझ में आया, आया कि नहीं आया पप्पू डॉन, आया ना। तो जल्दी से छाप लो। जल्दी से छापो, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। छाप लिया, छाप लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, देखो यहां पर कर दोगे ना, यहां पर मैंने वृत्त कराया सर, वृत्त में क्या पूछेगा, या तो रेडियस पर इफेक्ट पूछेगा या एरिया पूछेगा। किस पर पूछेगा, 2 चीजों के बारे में बोलेगा, या तो त्रिज्या के बारे में या क्षेत्रफल के बारे में। जो हमसे कहेगा वो हम निकाल लेंगे ना। आप देखो घनाभ पर लिखो, लिखो एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए, और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए, तो घनाभ के आयतन के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार और बोलना है तो लिखो। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सर घनाभ का आयतन हमको पता है, कोई बता सकता है आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं ना। क्या होता है घनाभ का आयतन, जल्दी से बताएं। नहीं पता, एल बी एस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहां पर देखो सावन पप्पू, यहां पर देखना, ये सारी चीजें थोड़ा हमें पता होना चाहिए। जब मेंसुरेशन हम आपको पढ़ाएंगे ना, जब हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाएंगे ना, सारी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तो हम एक तुम्हें वो दिखा रहे हैं, टेलर दिखा रहे हैं कि परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके। परसेंटेज मैंने क्या कहा, पूरे मैथ का क्या है, जान है। अर्थमेटिक का तो जान ही कहते हैं उसे। एक क्या कहते हैं परसेंटेज और रेशियो हमने पढ़ लिया, पूरा अर्थमेटिक लगभग खत्म हो जाता। तो इधर देखो, घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा हमसे। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन को क्या मालूम है बेटा, x%। सावन विजय
x% मान लूं भाई, परसेंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 100 नीचे आएगा। लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना, 20। तो पहले कितना होगा 100, अब कितना हो गया 120। चौड़ाई को कितना 30% बढ़ाया जा रहा है। तो सर पहले कितनी होगी 100 होगी, अब कितना 130/100। अब भाई ऊंचाई को कितना 50% कम कर दिया गया। तो एक बात बताओ, पहले कितना होगा 100 होगा, अब 50% कम कर दिया तो कितना होगा, 50 बचा। भाई बचा कि नहीं सावन, बचा कि नहीं बचा। तो कितना, हमने कुछ अलग से किया नहीं किया ना, जो क्वेश्चन में हमसे बोला हमने वही किया। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 1 हीरो से 1 हीरो गया। ये कितनी बार, 5 दूना 10, और 2 से कितनी बार 6 बार। कितना कट पिट के x बराबर कितना बचा, 13 छिंग 78। हम 76 लिख रहे हैं, कितना बचा बेटा 78। माइनस क्या करूंगा, कितना बचेगा, माइनस का 22। भाई माइनस का वैल्यू ज्यादा और प्लस का क्या कम, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब भी माइनस में आएगा तो 22% का क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। ये माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको सीधा सीधा 22% का कमी। दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। ऐसा कोई जिसके समझ में ना आया हो, है कोई ऐसा, छोटू विजय, तो छाप लो। कर दोगे ना। अब देखो इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा हम बताते हैं। या तो तुमको वॉल्यूम पूछ सकता है, तो इन तीनों के बारे में पूछेगा। आयतन पूछेगा तो देखो इन तीनों के बारे में, किसी एक के 4 वैल्यू हैं, 3 हमको देगा सर, एक के बारे में पूछ सकता है। अगर ये इसके बारे में दे, इसके बारे में पूछेगा तो ये तीनों को देगा, इसके बारे में पूछेगा तो इन तीनों के बारे में देगा, इसके बारे में पूछेगा, किसी एक के बारे में पूछेगा और 3 आपको दे के रखेगा। तो बताओ कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दोगे ना पप्पू, कर दोगे बेटा, कर दोगे, सभी लोग कर दोगे क्या, आप कर दोगे। हाँ तो ऐसे ही सबका क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के सामने, कॉन्फिडेंस से हमारा आंसर आना चाहिए। ऐसा ही तभी तो हम ये समझेंगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो, वैसे तो अच्छा ही पढ़ाते हैं ना। तो लिखो एक क्वेश्चन और लिख लो इसी बात पर जल्दी से। एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लिया रंजीत, क्वेश्चन लिख लिया आपने, समझ में आ रहा है, सही बताना। एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मूड के ऊपर से निकल रहा हो। अब टिके हो 2-3 दिन टिक गए हो तो इसका मतलब समझ में ही आ रहा है। तो यहां पर देखो सावन, यहां देखो क्या बोला हमसे, एक घन की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा रहा है 20%। घन का कोई आयतन बताएगा, घन का आयतन बेटा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, ए क्यू होता है ना, वो घनाभ था, ये घन है, ये घन है। तो एक बात बताना आप सभी, पेन बंद कर, पेन रखो नीचे, जब हम समझाएं ना तब किसी का पेन नहीं चलना चाहिए। तो देखो ए को क्या, ए क्यू को ए इंटू ए नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं,
विजय बॉस लिख सकता हूं ना? आज तो कह रहे हैं ना कि सर ध्यान दे रहे हैं हम पर, कल मैंने देख नहीं पाया था आपको, तो कोई बात नहीं। तो हमसे पूछा प्रत्येक भुजा में कितना वृद्धि कर रहा है बेटा, कितना वृद्धि कर रहा है? 20% कर रहा है। तो वॉल्यूम कितना बेटा, वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा? x% माना, परसेंट हटाया, नीचे 100 आया। क्या a को कितना बढ़ाया? 20%। तो 100 बट्टे कितना? 120। 120 बट्टे 100, इधर देखो 120 बट्टे 20% बढ़ाया। 2 जीरो से 1 जीरो से 12 का क्यू कितना होता है? 1728। अपॉन में कितना आ रहा है? 10। तो एक अंक छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 172.8। तो आंसर क्या आ गया? नहीं आया सर। 172.8 में से कितना, अभी तो 100 घटाना है, तो कितना बचा? 72.8। किसका आया? प्लस का आया। और प्लस किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। तो 72.8% का वृद्धि, दैट इज द आंसर। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं, तो जल्दी से छाप लो। छाप लिया ना? आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई मुलाकात के साथ, नए समाचार के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं रूप से करवा ऋषि के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। टेक केयर।